हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SMG में। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सरसमीकाओं से संबंधित क्वेश्चंस को। तो त्रिकोणमिति सरसमीकाओं के सवालों को हल करने के लिए आपको 3 बेसिक नियम याद रखने की आवश्यकता है। ज़्यादा बड़े नहीं है, केवल समझ लीजिए आप। तो आपको क्या करना है, जैसे कि कोई भी सवाल है, जैसे कि मान के चलिए दे रखा है सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सवाल को कोशिश ये करनी है आपको साइन और कॉस के पदों में चेंज करना है, कैसे भी करके। चाहे आप त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सूत्र लगाइए या फिर आप सरसमीकाओं का यूज कीजिए, कैसे भी करके आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। ठीक है, पहला नियम। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो उसमें लघुत्तम आ रहा होगा या फिर उसमें संख्या कॉमन दिख रही होगी, या फिर चौथा जो काम होगा वो उसमें कोई ना कोई सरसमीका लग रही होगी। तो इस प्रकार से आपके सवाल ऑटोमेटिकली अपने आप हल होते हुए चले जाएंगे। सेकंड बात, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको साइन और कॉस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें कोई ना कोई आपको सरसमीका लग रही होगी, तो आपको उसका यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, और वो कह रहा है कि इसे आप सरल कीजिए और पता कीजिए इसको सरल करने पर कितना आंसर आएगा। तो देखिए कोसेक थीटा को पहले में साइन के पदों में और टेन को साइन या कॉस के पदों में, किसी भी एक के पदों में या फिर दोनों पदों में आपको चेंज करना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/साइन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं से संबंधित सवालों को हल करने के लिए आपको सूत्रों का याद होना बेहद आवश्यक है। मैं लिख देता हूं एक बार, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, क्योंकि साइन कॉस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है, और टेन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मान रख दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया क्योंकि इनटू में है, ऊपर एक बच गया, नीचे बच गया आपके पास कॉस। तो 1/कॉस क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर। तो देखिए क्वेश्चन 2 है, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये पूछ रहा है आपसे सेक थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना आएगा। तो चलिए निपटाते हैं इसको। सेक थीटा इंटू ये दे रखा है आपको कॉट थीटा, तो वही काम करेंगे, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो सेक थीटा बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इस जगह लिख देंगे हम 1/कॉस इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गई, ऊपर एक बचा, नीचे बच गया आपके पास साइन थीटा, और 1/साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का, या फिर हम ये कहें साइन कॉस का उल्टा, सॉरी कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट में 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। अब इस प्रकार के सवालों में आपको हर का परमीकरण करना आवश्यक होता है। अब हर का परमीकरण कैसे करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, यदि आपने नहीं पढ़ा है कहीं, वैसे तो 9th क्लास में ये चीज़ है, यदि आप भूल गए हैं तो मैं अभी आपको रिपीट करा देता हूँ। तो सवाल दे रखा है आपको अंडर रूट में 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो बटे वाली संख्या को देखते हैं, यानी कि हर को देखते हैं, क्योंकि हम हर का परमीकरण कर रहे हैं। तो हर वाली संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे कि 1 और cos है तो मैंने 1 और cos लिख दिया। केवल इतना चेंजिंग करनी पड़ती है हमको कि चिन्ह उल्टा लेना पड़ता है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ हम किसका चिन्ह लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। तो हमने लगा दिया माइनस का चिन्ह। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही करना होता है आपको। तो अंडर रूट में देखिए 1 - cos, यदि मैं इसे कोष्टक में बंद कर दूं दोनों को, तो यहाँ घात 1 मानी जाती है, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्योंकि एक जैसे कोष्टक हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा,
एक घात और एक घात दो घात, a प्लस बी और a माइनस बी, भाई a प्लस बी और a माइनस बी, ये सब समीकरण आपने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रूप दे रखा है, इस रूप को हम बना देंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस का वर्ग, ठीक है। एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आता है जनरली, इसे हम छोड़ देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रूट से तो वर्ग कैंसिल हो गया, अब ये रूट चूंकि दोनों पर है तो दोनों का वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में कितना बच जाएगा, केवल साइन थीटा, क्योंकि वर्ग किससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट से। अब मैं साइन का भाग 1 में दूंगा और कॉस में दूंगा, क्यों दे सकते हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए आप इसका ले से लीजिए वापस से, तो साइन और साइन का ले से साइन आएगा, साइन का भाग साइन में देंगे एक बार, एक का गुणा करेंगे एक आ जाएगा, माइनस का माइनस आएगा, साइन का भाग साइन में एक बार, एक का गुणा कॉस से करेंगे तो कॉस थीटा। तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये दोनों एक है, बस हमने क्या कर दिया है, अलग अलग करके लिख दिया है। तो देखिए 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीके से मैं करा देता हूँ, एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप उससे स्वयं कर ले। तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखिए टेन और कॉट है, हमें पता है टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो की शुरुआत में कि आपको ये जो आपके सवाल होते हैं सर समीकरणों से संबंधित, तो उनको पहले आपको साइन और कॉस में चेंज करना होगा जिससे कि सरलता से हो जाए। अब आप इसको साइन और कॉस में चेंज करके भी कर सकते हो, और दूसरा नियम बताया था, या तो आप वो जो होते हैं आपके सर समीकरण होती हैं उनका यूज करके कर सकते हो। तो कैसे, 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो रख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर थीटा प्लस, इसी प्रकार से 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे सेक है, आप स्क्वायर को भूल जाइए, 1 बटे सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर था आप स्क्वायर लगा दीजिए प्लस, अब ये हो गया आपका, मान के चलिए कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप इसे यहाँ साइन बटे कॉस और कॉस बटे साइन रख के करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। दिया हुआ है 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क के इसका आंसर कितना आएगा। तो चलिए निकालते हैं, 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे, अब या तो आप इसे साइन और कॉस में चेंज करके कर लीजिए तब भी आपका आंसर आएगा, मैं इसे सरसमीका से करा देता हूं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किया था अभी हमने, प्लस 4 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा।
कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई। 1/cosec साइन होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। तो 4 का तो 4 रहेगा। यदि मैं गुणा में 1 लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 1/sec थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, +3 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप गौर से देखिए, ये तो एक साइन स्क्वायर है और ये 3 साइन स्क्वायर है। 3 और 1 कितने हो गए आपके पास? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये कितना है? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? 4। तो यहाँ कितना बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना बच जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 4 का तो 4 रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो 4 एकम 4 आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए पहले। अब करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। दिया है tan थीटा बटे अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको इसको हल करके इन चारों ऑप्शन में से आंसर निकालना है। तो tan थीटा बटे अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं है या फिर दिक्कत होती है, वो क्या करें? एक काम करें, एक पन्ने पर सारे सूत्रों को लिख लें, जितने भी मैंने आपको लिखाए हैं 23-24 क्वेश्चन पहली वीडियो में, वहाँ से देख लें आप। और वहाँ से देखने के बाद, लिखने के बाद उसे अपने सामने रखें। जब भी आप सवाल हल करते हो उन्हें सामने रखें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए, तो tan थीटा बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा बराबर सूत्र रखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे में कितना बच गया आपके पास? साइन थीटा। तो इस पद का और इस पद का गुणा कर देंगे, दूसरे और तीसरे का। साइन थीटा बटे कॉस का करेंगे साइन से गुणा, तो कॉस थीटा इंटू हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा? 1। तो 1/cos क्या होता है? सेक। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है, दिया हुआ है cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे cosec थीटा। तो इसका मान ज्ञात करेंगे। cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस साइन थीटा बटे cosec थीटा। तो हमें भाई अपना नियम अपनाना है कि साइन और कॉस के पदों में चेंज करेंगे। ये तो साइन और कॉस में पहले से ही चेंज है, इनको कर देते हैं। तो सेक बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा बटे cosec थीटा 1/sin थीटा। पहले और तीसरे पद का गुणा कर देंगे, तो कॉस का गुणा कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में आप 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 का भाग देने पर यही राशि आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो क्या लिख सकते हैं सेक को? 1/cos। तो एक घात से एक घात कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी। कॉस का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। इस जैसा ही है, आप स्वयं कर सकते हो। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है आपका
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। आंसर तो ऑप्शन नंबर अच्छा कोई सा भी नहीं दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मिल गया ऑप्शन नंबर ए। और जरूरी नहीं है आपको ये दे, हो सकता है साइन स्क्वायर भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करना है। ये तो पहले से कॉस में चेंज है, इनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कॉट को चेंज कर देते हैं। तो कॉट बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इसको भी चेंज कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। अब ले से ले लेंगे बटे में 1 लगा के, यहाँ तो लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये गुणा में है। तो ऊपर हो गया ले से 1 का और साइन का साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 का भाग साइन में देंगे साइन स्क्वायर बार, साइन स्क्वायर का गुणा कॉस से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा और बटे में कितना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ बच जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से तो बाहर आ गया पूरा, 1 बच जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस स्क्वायर भाग आ गया, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना हो गया आपके पास कॉस 4 थीटा। तो इसे देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले से ये कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में कितना है कॉस 4 थीटा। तो 2 और 2 4 घात हो जाएगी, 4 घात नीचे है तो सारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा केवल आपके पास 1। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी सही। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल में दिया हुआ है कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, किस सूत्र से a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n। 8th क्लास में भी यही सूत्र और 9th क्लास में भी है। ठीक है, यानी कि जब एक के ऊपर एक घात लगी हो तो उनका घातों का आपस में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो अब आप इस कोष्टक वाले पद को a मान लीजिए, तो मैंने इस पूरे को ढक लिया a मान लिया तो ये क्या हो गया a स्क्वायर, और इसको मैंने b मान लिया तो ये क्या हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या सर समीका होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि कोष्टक के अंदर जो राशि है उनको एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक बार तो हम कॉस स्क्वायर के संग साइन स्क्वायर को जोड़ देंगे और एक बार हम कॉस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर को घटा देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का गुणा करेंगे यही राशि आ जाएगी तो 1 को फेंक देंगे यहाँ से। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बराबर हमने सूत्र क्या रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का तो 1 और 1 कितने हो गए माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आंसर आ गया कितना
1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर आप कॉट को साइन और कॉस में बदल सकते हो, तब भी इसे हल कर सकते हो। मैं दोनों तरीके करा देता हूँ इस सवाल के। क्यों, क्योंकि देखिए ये सवाल जो है आपका 15वां वो ऐसा ही है, आपको भी ये सवाल इन्हीं दोनों तरीकों से करना है जिन दोनों तरीकों से मैं कराऊंगा इसे। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन होता है स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/साइन स्क्वायर थीटा। लघुत्तम ले लिया मैंने, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, भाग देंगे एक बार, एक का गुणा करेंगे कॉस से तो कॉस स्क्वायर, भाग देंगे एक बार, एक का गुणा एक से करेंगे तो एक। अब आपने सरसमी का पढ़ी थी, चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इस सरसमीका को चेंज करने का प्रयास करूंगा। कैसे करूंगा वो आप देखिए। मैं इसमें माइनस से गुणा कर देता हूं। जब भी आपको माइनस से गुणा करना है, भाग देना है, तो दोनों पक्षों में करते हैं। तो मैं माइनस से गुणा करूंगा, ये माइनस का एक हो जाएगा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस के हैं ये, तो मैंने इसे पहले लिख लिया, और माइनस का एक है, इसे बाद में लिख दिया, बराबर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सरसमी का चेंज हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मान कितना आ गया यहाँ से, माइनस के साइन स्क्वायर। तो रख देंगे माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, एक बार, तो आंसर कितना आ गया, -1। दूसरा तरीका समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा था। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ से। अब कॉट स्क्वायर थीटा आप मान रखिए कितना होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है आपका, या फिर ऐसे कह लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। जो कि सरसमीका होती थी हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही तरीका अप्लाई कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ तो ये माइनस का है, यहाँ ये किसका है, प्लस का, तो क्या करेंगे, माइनस से भाग दे देंगे या गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करने पर ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर, और माइनस का 1। तो माइनस से गुणा कर दिया। अब मैंने प्लस को तो पहले लिख लिया, और माइनस के कॉसेक को पीछे लिख दिया, बराबर माइनस का 1। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, माइनस का 1 आंसर। यही हमारा इतना आया था, यही हमारा इतना आया था। या फिर आप ऐसे कह लीजिए, जब इन सरसमीकाओं को हम उल्टा लिखते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। आपको केवल इतना याद रखना है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ, तो कॉमन कितना निकालते हैं, छोटी घात को। तो यहाँ छोटी घात कितनी है, 2। तो हम कॉमन निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा को। तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। भाई 2 घात से 2 घात कैंसिल, 2 बच जाएगी, माइनस सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर भी आपका सेक स्क्वायर है वहां पर कितना रख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह रख दिया। यहाँ रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। माइनस प्लस कैंसिल हो गए, ये प्लस का और एक, ये माइनस का 1,
क्या बचा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना बच गया टेन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये इनटू में है तो टेन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा का गुणा टेन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, तो टेन 4 थीटा। तो ऑप्शन नंबर सही है हमारा इसमें से बी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो 14वें क्वेश्चन में कह रहा है साइन थीटा बराबर कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पटवारी परीक्षा 2008 में आया हुआ है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो आपको ऑप्शन से देखने पड़ते हैं, ऑप्शन से हल करने पड़ते हैं। अब मैं यदि चारों ऑप्शन को हल करके देखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे तो इसका आंसर पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको हल करके देखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी आएगा, तो मैं बी से हल करके बता देता हूं आपको। दिया हुआ है टेन थीटा बटे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बटे अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी। टेन थीटा बराबर सूत्र लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नीचे क्या बचा था सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगी, एक का भाग साइन में देंगे तो कितना आ जाएगा साइन थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना है हमें। तो आप इसे साइन और कॉस में चेंज करके कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। टेन स्क्वायर माइनस 1 बटे कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सूत्र हमने ये पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन ये कैसा है इसका उल्टा है, तो चिन्ह किसका आएगा यहाँ माइनस का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर सही है हमारा बी, आंसर नंबर 16। ये कह रहा है आपसे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, अब या तो आप इसे चेंज कर दो या इसे चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का होता है, तो 1 बटे साइन लिख देंगे, साइन का साइन रहने देंगे, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास एक आंसर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। तो आप ध्यान दीजिए इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास कितना है साइन थीटा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर इससे भी जल्दी करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, इसको छोड़ देंगे बीच में। तो देखिए इसमें से और इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, कॉस कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम छोटी घात कॉमन लेते हैं, यहाँ एक घात है तो यहाँ से ये बाहर आ गया, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक घात बाहर आ गई, 2 बच जाएगी, तो प्लस का कितना बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या चल रहा है आपके साथ प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 का गुणा करेंगे तो यही राशि आ जाएगी,
सो इसे हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेन को बदलेंगे। तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर रखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू कितना है साइन थीटा। इसके बटे में एक लगा लेंगे तो लघुत्तम ले लेते हैं। कॉस का और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा कॉस थीटा। एक का भाग कॉस में देंगे कॉस बार, कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का भाग कॉस में एक बार, एक का गुणा इससे करेंगे साइन, और साइन का गुणा साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक हो गया, और बटे में कितना है कॉस। तो कॉस किसका उल्टा होता है सेक का। यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना है। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो टेन को बदल देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट को बदल देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन दोनों का लैसे ले लेंगे, साइन और कॉस का लैसे हो जाएगा आपके पास कॉस इंटू साइन। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन का गुणा साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचा, कॉस का गुणा कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये जो नीचे का पद है वो हमें यहाँ इन दोनों पदों में दिख रहा है। अब या तो इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है, आप दोनों को बना के देखिए। ठीक है, तो देखिए मैं इसे कॉस को चेंज कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर, एक और एक कितने हो गए दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एक, और बटे में कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया आपका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे चेंज करके देख सकते थे साइन को। ठीक है, तो ये माइनस का आएगा प्लस का नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये आंसर हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। तो कोसेक बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 बटे साइन थीटा, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, और कॉट बराबर क्या लिख सकते हैं हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेसे ले लेंगे दोनों का, कितना लेसे आएगा साइन का, साइन का भाग साइन में एक बार, एक का गुणा एक से, साइन का भाग साइन में एक बार, एक का गुणा कॉस से करेंगे कॉस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप, ये पूरे पर वर्ग लग रहा है तो इन दोनों पर अलग अलग वर्ग लगा देंगे। किस सूत्र से, a बटे बी की पावर m बराबर a की पावर m बटे b की पावर m से। यदि पूरे पर घात लगी हो तो हम अंश और हर दोनों पे अलग अलग घात लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, दो घात है तो दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे मैं एक का वर्ग लिख सकता हूँ। अभी आप ऐसे कीजिए, बार बार लिखना पड़ेगा हमें, इसे दो घात ही रहने दीजिए। ठीक है, बाद में लिख लेंगे। भाई एक का वर्ग लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं एक पे घात दो लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का वर्ग कितना होता है एक। तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब लिख देंगे इसको दो बार 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक और एक कितनी हो जाएगी दो।
अब देखिए आप ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है सर समीकरण, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो समान राशि से समान राशि कैंसिल हो गई, कितना बच गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो इसमें हम इस प्रकार के जो सवाल होते हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, तो इसमें क्या करेंगे हम हर का परमीकरण कर देंगे। तो हर का परमीकरण करने के लिए हर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, केवल फर्क इतना होता है कि उसका चिन्ह बदल के करते हैं, प्लस का था किसका करेंगे, माइनस का। तो देखिए यदि मैं इसे कोष्टक में लिख दूँ इस प्रकार से, तो यहाँ घात 1 और यहाँ घात 1 गुणा में घात 1 जुड़ जाएंगी। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे एक कवर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप थोड़ा सा डायरेक्ट कर लीजिए जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया था, इस वाले सवाल में ठीक है 19वें में, कि भाई a की पावर m बटे b की पावर m ये किसका रूप होता था, a बटे b की पावर m का। यानी कि जब इकट्ठी घात लगी हो तो अलग अलग लगा देते हैं, और जब अलग अलग समान घात हो तो इकट्ठी लगा देते हैं। अब यहाँ घात 2 ही है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा पर पूरे पर घात लगा देंगे, और कॉस थीटा का अलग अलग भाग दे देंगे दोनों में। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर। क्यों देंगे भाग, आप लघुत्तम लीजिए, कॉस का और कॉस का लघुत्तम कॉस आ गया, कॉस का कॉस में भाग एक बार, एक एकम एक आ जाएगा ठीक है। माइनस का माइनस कॉस का कॉस में भाग एक बार, एक का गुणा साइन से करेंगे तो साइन आ जाएगा। तो ये दोनों रूप समान है। तो 1 बटे कॉस क्या होता है, सेक, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने इस वीडियो में 20 क्वेश्चन किए हैं, तो बाकी के जो सवाल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो आपके सवाल मैंने किए थे हल, ये थोड़े से सिंपल टाइप के हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको धमाकेदार क्वेश्चन मिलेंगे करने को, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।